हो, बोलो ना, कैसी हो तुम? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? होली में आ रही है मायके कि नहीं? अरे नहीं यार, मैं कैसे आ सकती हूँ? होली का त्योहार है, यहाँ तो बहुत काम रहता है। मैं यहाँ छोड़ करके तुम्हारे पास आऊंगी, मेरे ससुराल वाले गुस्सा करने लगेंगे। हाँ हाँ, तुम तो शादी के बाद पूरा बदल ही गई है। हमेशा तेरा मुंह पर ही एक से एक बहाना रहता है। मत आ। ये देखो, जब भी इसे देखती हूँ तो ये फोन पर ही लगी रहती है। मैं कब से इसे कॉफी बनाने के लिए बोली थी, अभी तक ये कॉफी नहीं बनाई है। छोटी। हाँ दीदी बोलिए। मैं तुम्हें आधा घंटा पहले कॉफी बनाने के लिए बोली थी, अभी तक कॉफी बनाई नहीं, और फोन पर किसी इतना दिन रात लगी रहती है। दीदी, कॉफी तो मैं कब का बनाकर आपके बेडरूम में रख दी थी। क्या? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? दीदी मैं आपको बताई थी, तो आप बोले कि मैं देख लूंगी, तो फिर मैं किचन में आ गई काम करने के लिए। बहाने तुम्हारे एक से एक रहते हैं छोटी, तो फिर तुम दोबारा मुझे याद नहीं दिला सकती थी कॉफी के लिए। अब तो ठंडी भी हो गई होगी। मेरे लिए दूसरा कॉफी बनाओ और मेरे बेडरूम में लेकर आ। जी दीदी। इस बार तो मेरी बड़ी बहू के मायके से बहुत ढेरों सामान आए हैं। सासू माँ। बोलो बहू। ये देखिए तो सासू माँ, ये साड़ी होली पूजन में मैं पहनूंगी तो अच्छा लगेगा। अच्छी तो है बहू, लेकिन उस दिन तुम्हारी माँ आई थी ना होली पूजन का सामान लेकर के, उसके साथ तुम्हारी साड़ी भी दी थी। वो साड़ी इस साड़ी से ज्यादा अच्छी लगेगी बहू। ठीक है सासू माँ, मैं अपनी माँ की दी हुई साड़ी ही होली के दिन पहनूंगी। अच्छा सासू माँ, जरा ये तो बताइए कि मेरे मायके से तो होली पूजन का सारा सामान मेरा आ गया, लेकिन छोटी के मायके से अभी तक कोई भी सामान नहीं आया सासू माँ। उसके मायके से कब तक आएगा सामान सासू माँ? अरे बहू, मेरी फूटी किस्मत है जो मेरे बेटे ने ऐसी लड़की को पसंद करके मेरे घर पे ले आया, वो भी गरीब घर से। तो उसका मायका तो गरीब है बहू, तो उसके मायके से क्या उम्मीद लगाना कि उसके मायके से कुछ सामान आ जाएगा। अब तुम ही देख लो बहू, जब से तुम मेरे घर में आई है ना, तब से हर होली पर तुम्हारे घर से तुम्हारे कपड़े, मेरे कपड़े, गुजिया, तरह तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, सारे सामान आते हैं, लेकिन छोटी बहू के यहाँ से कुछ भी नहीं आता है बहू। मुझे तो उम्मीद भी नहीं है कि इस साल भी छोटी के मायके से कुछ आने वाला है। कोई बात नहीं सासू माँ, आप मेरे घर की मिठाइयाँ जो आए हैं ना, वो खा लीजिए, और गुजिया तो मेरी माँ ने देसी घी में ही बनाए हैं। आप गुजिया खा करके देखना, पूरा देसी घी का महक आती है। खुश रहो बहू, एक तुम ही तो मेरी बहू है जो मेरी हर जगह मान इज्जत बढ़ा कर रखती है, वरना ये छोटी बहू मेरी बिरादरी में तो ये मेरा नाक कटवा कर रखी हुई है बहू। कोई बात नहीं सासू माँ, टेंशन मत लीजिए, मेरे मायके से आ जाते हैं ना। हाँ बहू, बात तो तुम सही बोल रही है, तुम्हारे मायके से आते हैं ना, उसी में मेरा हर जगह इज्जत बना रहता है। और वैसे भी बहू, कल होलिका पूजा है, तो उसका तैयारी तुम कर ली है ना बहू? हाँ सासू माँ। सासू माँ। हाँ बोलो। सासू माँ, पूजा की थाली कैसे लगाने होंगे, आप मुझे बता देंगे अभी? कैसे क्या लगाना है? तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं है, बड़ी बहू का थाली तुम ही लगाएगी, क्योंकि बड़ी बहू को तो तैयार होने में टाइम लगेगा। और बात रही तुम्हारी, तो तुम्हारे पास ना साड़ी अच्छी है ना गहने हैं, तो तुम्हें तैयार होने में कोई देरी नहीं लगेगी। होली पर सब लोग आएंगे तो सब मेरी बड़ी बहू को ही देखेंगे ना, तुम पर तो किसी की नजर भी नहीं जाएगी। सबको पता है कि तुम्हारे मायके वाले ने इस बार भी होली में कुछ भी नहीं भेजा। अब मुंह बनाकर दिखा नहीं मुझे, जा मेरे लिए चाय बना ले और बड़ी बहू के कॉफी बना लेना। हाँ हाँ बहन जी। अरे नहीं बहन जी, अरे ये क्या बोल रहे हैं बहन जी, मैं तो सोची थी होली के त्योहार पर आप आएंगे, लेकिन आप तो सीधे मना कर दे रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा बहन जी। अच्छा ठीक है बहन जी, मैं देखती हूँ। माँ। हाँ बेटा बोलो। माँ, मेरी पिंकी की माँ और पापा से बात हुई थी, कल वो होली के समय पर पिंकी से मिलने आ रहे हैं। क्या छोटी बहू के माँ और पापा यहाँ आ रहे हैं? कैसे लोग हैं भला, बेटी को देने के लिए तो कुछ नहीं है, खाली हाथ उठा करके यहाँ आ जाएंगे अपना आओ भगत करवाने के लिए। माँ, कौन सा लोग रोज रोज आते हैं, सिर्फ पिंकी के माँ और पापा आ रहे हैं। बोल रहे थे कि बहुत दिन से पिंकी यहाँ आई नहीं है, देखने का बहुत मन कर रहा है, तो होली के बहाने मैं उससे मिल भी लूंगी और होली भी एक तरीके से मैं मना लूंगी और समधन जी को भी अच्छा लगेगा। सासू माँ, देवर जी को बोल दीजिए, होली में बहुत सारे काम रहते हैं मेरे, मैं इनके सास ससुर के चक्कर में मैं रसोई घर में घुसे नहीं रहूंगी। कुछ जो बनाना होगा सब दोनों मिलकर के बना लेंगे, मेरे से ना बोले कि मेरे सास ससुर आए हैं, भाभी ये बना दीजिए वो बना दीजिए। भाभी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो क्या बोलूं देवर जी, वैसे भी मेरे मायके से कोई मेरी मम्मी और पापा नहीं आने वाले हैं, तो मैं क्यों फालतू का मेहनत करूं रसोई घर में जाकर के पसीना बहाऊं। मैं तो बस होली में होली एंजॉय करूंगी और कोई काम नहीं करूंगी।
होली के दिन रसोई घर में पसीना बहाएगी? काम करना है तो छोटी करेगी, तुम क्यों करेगी? और हाँ छोटी बहू, होली के दिन सिर्फ सिंपल दाल चावल बना लेना, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। इतना महंगाई में कौन पूरी और पकवान बनाते रहेगा? और घर वालों के लिए पूरी और पकवान थोड़ा बन जाएगा, ज्यादा नहीं बनेगा। माँ, ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है बेटा? माँ, जब आप बोल रहे हो कि घर वाले के लिए पूरी पकवान बनने चाहिए और पिंकी के माँ पापा के लिए दाल चावल सिंपल बनाने के लिए बोल रही हो, क्या पिंकी के माँ और पापा में ज्यादा खर्च बढ़ जाएंगे क्या आपके? कहना क्या चाहते हो तुम? जो आप बोल रहे हो कि उसके मम्मी पापा के लिए दाल चावल बना देना, ये तो अपना ही इज्जत जाएगा ना माँ। अपना इज्जत क्या जाएगा बेटा? उनका खुद का इज्जत है, जो हमारा इज्जत जाएगा? जो जैसे है वैसा ही उनके साथ इज्जत करनी चाहिए। मेरा तो शुरू से नियम यही है। देवर जी, अब तो अपनी पत्नी के कारण अपनी माँ से भी जवाब लगाना चालू कर दिया है। भाभी, मैं माँ के साथ कोई जवाब नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो इतना ही सोचता हूँ कि माँ सबके साथ एक जैसा व्यवहार करे। क्यों बेटा, एक जैसा व्यवहार क्यों करूं? छोटी बहू के मायके से क्या क्या आता है? जितना बड़ी बहू के मायके से आता है उतना कभी छोटी बहू के मायके से आया है जो मैं एक जैसा व्यवहार करूं? छोड़ो माँ, मैं तुम्हें समझा ही नहीं सकता हूँ। देखो सासू माँ, देवर जी अपनी पत्नी के रंग में कैसे रंग गए हैं। उनकी पत्नी तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन उनके जगह पर उसके हस्बैंड बोलते हैं। अरे बहू जाने देना, बहू तो जवाब नहीं ना लगा रही है। बोल रहा है तो बेटा ही ना, बेटा तो मेरा खुद का है। पहले भी बोलता था, अभी भी बोल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाओ बहू जाओ, होली की तैयारियों में लग जाओ। क्या घर में डेकोरेशन करना है, क्या नहीं करना है, तुमसे ज्यादा कोई थोड़ी ना जानता है। ये छोटी बहू का तो कोई अक्ल भी नहीं है। जाओ, जो करना है सो करो, अच्छे से करो। ठीक है सासू माँ। सीमा बेटा, माँ तुम लोग तो बोली थी कि मैं नहीं आऊंगी। हाँ बेटा, मैं कल तक तो सोची थी कि तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगी, लेकिन आज मुझे आना पड़ा क्योंकि प्रोग्राम जो था ना बेटा कैंसिल हो गया। तो फिर मैं सोची अकेले बैठे बैठे अपने लोगों में क्या रंग होली खेलूं, अपनी बेटी के यहाँ ही चली जाती हूँ। मैं क्या करूँ, माँ और पापा और मेरी बहन सब आए हुए हैं। मैं तो सुबह से रसोई में पैर भी नहीं रखी हूँ, और वो भी रसोई में तो सिंपल दाल चावल बना है। पूरी पकवान था वो थोड़ा ही था, वो खत्म भी हो गए। मैं क्या करूँ, इतने जल्दी में अकेले कैसे इतना जल्दी खाना बना लूंगी? दीदी, इतना गहरे सोच में क्यों पड़ गई है? माँ जी, दीदी और जीजा जी कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहाँ गए सब? अरे वीनू, मैं तो ऐसे ही पुराना बात सोचने लगी थी। चलो चलो अंदर बैठो। सासू माँ। हाँ बहू बोलो। मेरे माँ पापा आए हैं सासू माँ। क्या? बहू कल तुम्हारे माँ और पापा से मैं बात की थी, उन्होंने तो मना कर दिया था। हाँ सासू माँ, सुबह में ही उन लोग का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, इसीलिए माँ पूरे परिवार के साथ यहाँ आ गई। अब इतना जल्दी जल्दी मैं क्या बनाऊँ सासू माँ? मैं अपने पूरे परिवार के लिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बहू, बात तो तुम सही बोल रही है, ये तो टेंशन वाली बात हो गई। लेकिन बहू इतने कम समय है, बाहर से तो कुछ मंगवा नहीं सकते हैं। कितना मंगवाएंगे इतने फैमिली के लिए? इससे अच्छा है कि घर में ही कुछ बनाने पड़ेंगे। पर सासू माँ, मैं अकेले कैसे? अब कैसे करेगी बहू, देख लो तुम। दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। आप बताइए कि क्या क्या काम करने होंगे, मैं आपके साथ मिलकर कर देती हूँ काम। वैसे दीदी मैं किचन में कुछ काम कर ली हूँ, बाकी चलिए बताइए। मैं छोटी को किस मुंह से काम करने के लिए बोलूं, क्योंकि इसके माँ पापा को आने के चक्कर में मैंने कितना सुनाया था देवर जी को, और सासू माँ को भी भड़काया था। मैं कितनी गलत थी। मुझे आज पता चला ये छोटी के पास कुछ न रहने के बाद भी इसके पास सब कुछ है, ये सबको मदद करने के लिए तैयार रहती है। एक मैं हूँ जो मेरे पास सब कुछ रहने के बाद भी मैं घमंड में चूर रहती हूँ, और ना जाने इसे अब तक क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या दबाव नहीं दिया इस पर। दीदी खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं, जल्दी बताइए ना क्या करना है, आपके मम्मी पापा को क्या क्या पसंद है। छोटी, मैंने पहले तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने देवर जी के साथ भी तुम्हारे मम्मी पापा के कारण बहुत बुरा भला बोला। मुझे माफ कर दो छोटी, मैं बहुत नासमझ थी, मुझे अब समझ में आ गई है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ, वैसे तुम भी इस घर की बहू है। मेरे इतना गलत व्यवहार करने के बाद भी आज मेरे मम्मी पापा आए हैं, तो उनके लिए तुम काम करने के लिए सबसे पहले तैयार हो गई। अगर मैं तुम्हारी जगह पर रहती ना, तो मैं ये काम को हाथ नहीं लगाती। यहाँ तक कि कल ही मैं बोल दी थी देवर जी से कि उसके मम्मी पापा आएंगे तो मैं एक काम का हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन तुम वैसी नहीं है छोटी। सॉरी छोटी, मुझे माफ कर दो छोटी। अरे दीदी आप ये क्या बोल रहे हैं, हम लोग एक परिवार हैं,
परिवार में एक दूसरे की मदद की तो जरूरत पड़ती है ना दीदी। चलिए चलिए दीदी, बातें कम काम ज्यादा होना चाहिए दीदी। मम्मी पापा आपके आए हुए हैं, बैठे बैठे इंतजार कर रहे होंगे खाने को। जल्दी ले हाथ बटाइए। वाह बहन जी, खाना तो बहुत टेस्टी था। कहीं बाहर हलवाई से मंगवाया था क्या आपने? अरे नहीं नहीं बहन जी, सब मेरी बहू ही बनाई है घर में। मेरी बेटी को खाना बनाने आ गया क्या संदन जी? अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए। अरे नहीं माँ, सासू माँ तो ऐसे ही मेरी तारीफ करते रहते हैं। ये सारे खाना तो छोटी ने बनाया है। पूरे 2 घंटे में माँ, इतने सारे खाना छोटी ने अकेले बनाया है। मैं तो सिर्फ इसका कुछ कुछ कामों में हेल्प की हूँ और कुछ नहीं की हूँ माँ। वाह बेटा, तुम खूब खुश रहो बेटा, तुम खूब खुश रहो। मैं तो ऐसी देवरानी कभी देखी नहीं थी कि जेठानी को इतना मदद करती है देवरानी। ऐसे ही बेटा तुम लोग सब मिलजुल करके रहो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। माँ, आज होली के दिन ऐसी क्यों बातें कर रहे हो? आखिरकार मैं तो तुम्हारी बेटी जैसी ही न हूँ। क्या बेटी अपनी माँ और पापा के लिए काम नहीं कर सकती है? नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी जैसी नहीं, बल्कि तुम मेरी बेटी ही है। थैंक यू माँ। छोटी। हाँ दीदी बोलिए। ये देखो, ये साड़ी और ज्वेलरी कैसी लगी? अच्छे हैं दीदी। ये मेरी माँ और पापा ने तुम्हें दिया है। पर इसकी क्या जरूरत थी दीदी? जरूरत थी छोटी, आज होली है। होली में हम लोग एक जैसे साड़ी गहने सब पहन करके होली मनाएंगे। वाह बहू, साड़ी और गहने तो बहुत ही अच्छे हैं। ये साड़ी तो छोटी बहू पर बहुत ही अच्छे लगेंगे बहू। पर छोटी बहू, तुम्हारे माँ और पापा अभी तक नहीं आए हैं। सासू माँ, वो मेरी माँ मना कर दी आने से। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारी माँ मना कर देंगी और हम लोग मान जाएंगे? चलो चलो, हम लोग तुम्हारे माँ और पापा के यहाँ हम लोग होली मनाएंगे। क्या सासू माँ, मैं फोन कर दूं क्या अपनी माँ के पास कि हम लोग आ रहे हैं? अरे नहीं बहू, फोन वोन नहीं करना। जैसा रहेगा वैसे में ही हम लोग होली मना कर आएंगे। हम लोग तो एक परिवार है ना बहू, तो परिवार में क्या फॉर्मेलिटी करना। पर सासू माँ, मैं समझ सकती हूँ बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। यहाँ तक तुम्हारे माँ और पापा के साथ भी गलत व्यवहार किया, और आज से नहीं, कई बार से मैं तुम्हारे माँ और पापा के साथ गलत व्यवहार करती आई। मुझे समझ में नहीं थी बहू, लेकिन अब मुझे समझ में आ गई है बहू। सारे इज्जत मान पैसों से ही नहीं होती है बहू, आपसी मेल जोल उतना ही जरूरी है बहू रिश्तों के लिए, जैसे तुमने आज करके दिखाया। मुझे नहीं पता था बहू कि मेरी छोटी बहू हीरा है हीरा, लेकिन आज समझ में आ गई बहू। होली तो आपस में मिलने जुलने का त्योहार है बहू। मैं गलत थी बहू, मुझे माफ कर दो बहू। सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो कब का भूल गई सासू माँ। थैंक यू बहू, ऐसी तुम हमेशा खुश रहो। और हाँ, आप लोग को मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोग को भी आपसी संबंधों में कहीं भी गिले शिकवे है ना, इस होली पर सारे गिले शिकवे भूल करके एक हो जाइए, क्योंकि रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। और वैसे भी होली का नाम ही है एक दूसरे के साथ मिलकर रहना।